माननीय सदस्यगण प्लीज एक मिनट 267 के तहत कुछ नोटिसेज मिले हैं, जिनमें श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नोटिस है अग्निपथ पर, श्रीमती रंजीता रंजन जी की नोटिस है अग्निपथ पर, माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी प्राइस राइज पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन, माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एलओपी की नोटिस है, श्री जावेद अली खान जी की नोटिस है इसी विषय पर, माननीय श्री अलाराम करीम जी की नोटिस है इसी विषय पर, श्री माननीय विनय विश्वम जी की नोटिस है इसी विषय पर। कल माननीय चेयरमैन साहब ने कहा नेक्स्ट वीक से ऑलरेडी प्राइस राइज पे बहस होने जा रही है, तो ये 5 नोटिस आपकी इसमें है। बाकी कल उन्होंने कहा था ऑलरेडी कि इनमें से कई विषयों पर पिछले दिनों उन्होंने 0 आवर में सबको एक्सेप्ट किया था, पर बहस नहीं हो सकी। इनमें से किसी नोटिस को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए इस पर बहस नहीं होगी। मैं आगे प्लीज। नमस्कार, जय हिंद साथियों। संसद के मानसून सत्र के दरमियान सैन्य भर्ती की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ को लेके सांसदों की ओर से राज्यसभा व लोकसभा में हंगामे के आसार नित रोज दिखाई दे रहे हैं। जी हां, राज्यसभा सांसदों की ओर से कहा गया है कि वो लगातार अग्निपथ योजना को लेके सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव रख रहे हैं, राज्यसभा में प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन इनके प्रस्तावों को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। इनके प्रस्तावों को लगातार अस्वीकार किया जा रहा है। इन सांसदों का कहना है कि उन्होंने कई बार लोकसभा राज्यसभा में नोटिस दिए हैं। जो सांसद राज्यसभा में आते हैं, जो सांसद राज्यसभा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने राज्यसभा में नोटिस दिए हैं, जबकि लोकसभा में भी इसको चर्चा को लेके नोटिस या प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। इन सांसदों का कहना है कि अग्निपथ योजना को लेके उनके कई बिंदु है जिसके ऊपर वो सरकार से चर्चा या बहस चाहते हैं, लेकिन एक तरह से नोटिस स्वीकार नहीं होना इसी बात को इंगित करता है कि सरकार इसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा या बहस नहीं चाहती है। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक या रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें से कई जो सांसद उस समिति के सदस्य थे, वो सांसद अभी भी वर्तमान स्थिति में भी संसद के अंदर अग्निपथ योजना के ऊपर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इन सांसदों की ओर से नई सैन्य भर्ती योजना के ऊपर चर्चा की बात तो कही जा रही है, लेकिन इन सांसदों की मांग ये भी है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया जाए। सांसदों की ओर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत सेना भर्ती एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट के ऊपर भी सरकार से एकदम सही क्लियरेंस व युवाओं के पक्ष में न्याय करने की जो बात है उसको लेके सदन में चर्चा की मांग की है, लेकिन वर्तमान स्थिति तक लगातार नोटिस जो है वो अस्वीकार किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अगर माने तो तकरीबन 4 से ज्यादा बार संसद के राज्यसभा सदन के अंदर जो इनकी ओर से नोटिस दिए गए हैं, सांसदों की ओर से जो प्रस्ताव रखे गए हैं, उनको निरंतर अस्वीकार किया जा चुका है। अब सांसद इस बात के ऊपर ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आगामी सप्ताह के भीतर संसद के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की जाए। आपने देखा होगा कि संसद के अभी तक 0 आवर में भी ना ही अग्निपथ का किसी भी सांसद के द्वारा जिक्र किया गया है और ना ही अभी तक नई सैन्य भर्ती योजना के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा हुई है। सांसदों की ओर से इस तरीके से युवाओं के हक में कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना ये वाकई में काबिल तारीफ है। एक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि योजना कैसी भी हो, लेकिन इसके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है। देश का सबसे ऊपरी व निचले बोले तो सदन जो है, संसद जो है, इसके अंदर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सांसद है वो जिस जगह से रिप्रेजेंट करता है, जिस जगह से वो निर्वाचित होके संसद में आता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से कितने कैंडिडेट्स आर्मी, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स या फिर नेवी की तैयारी करते हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं उनको पता होती है और वो अपनी जो क्षेत्र है उसके युवाओं की बात है वो संसद में रख सकता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर चर्चा बेहद ही जरूरी है। हालांकि हमने भी कई सारे सांसदों से प्रयास किया, सत्ता पक्ष के सांसदों के माध्यम से, विपक्षी सांसदों के माध्यम से, कि इस मुद्दे को संसद में पुरजोर तरीके से रखा जाए और विशेष तौर पे अग्निपथ भर्ती के बात अगर ज़्यादा ना हो, लेकिन युवाओं का जो मुख्य न्याय की बात है वो केवल और केवल पुरानी भर्ती प्रक्रिया को है वो पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि अग्निपथ योजना में कुछ खामियां हैं, उसको लेके भी हमने हमारी ओर से जो सुझाव है, हमने जो हमारी ओर से जो प्रार्थना पत्र है वो कई जगह दिए हैं, जिसके माध्यम से एज रिलेक्शंस 3 ट्रेड की जो हमने बात की थी, टेक्निकल है, ट्रेडमैन है और कलरक ट्रेड है, उसको लेके भी हमने बात रखी है। और इसमें एक सुझाव हमने ये भी दिया था कि इसमें एज है वो हमेशा के लिए 23 ही
रखी जाए। अब देखते हैं कि ये आगामी सप्ताह के अंदर मुद्दे किस तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में उठाए जाते हैं, लेकिन देश के युवाओं को उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ज़रूर अब कुछ ना कुछ तो, चाहे संसद के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके पक्ष में होना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेजबान धनेश को। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।